Our next topic is integration by parts. ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आईलेट आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। अब आप नोट कीजिए, आईलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बोथ आर डिफरेंट। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हम इस आईलेट ट्रिक का यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन फाइंड करने में। ठीक है, या अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए। सपोज कर लीजिए u और v कोई दो x के फंक्शन है जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है और इनका प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, और जब प्रोडक्ट हो रहा है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज कीजिए हमने u को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और v को हमने सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर पूरे को ब्रैकेट में को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज करके हम यहाँ पर dx को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब जरा नोट कीजिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसका फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टू फंक्शंस का जब हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, u को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, तो जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका हम सेकंड फंक्शन मानेंगे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हम इजी वे में देख सकते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस होता चला जाए। जब रिड्यूस होता चला जाएगा तो एक टाइम आएगा कि ये यहां से डिलीट हो जाएगा। जब यहां से डिलीट हो जाएगा तो केवल हमारे पास इंटीग्रल रह जाएगा और हम वी कैन इजिली इंटीग्रेट द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर अभी आगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि हम इनका अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और कहीं पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां पर दोनों फंक्शन आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जिनका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है, जिनका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, तो हम किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लेट अस सी, जैसे सपोज कर लीजिए हमने लिया x इंटू ई रेज टू दी पावर x dx, सबसे इजी फंक्शन लिया हमने। ठीक है, अब आप नोट कर रहे हैं कि x इंटू ई रेज टू दी पावर x है। अब देखिए x बन गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, और e रेज टू दी पावर x दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो दोनों में से पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक, तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। आर यू गेटिंग इट? जो फर्स्ट फंक्शन बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। लेट अस राइट इट। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि आप इस एक्सप्रेशन को, इस इंटीग्रल को आप हमेशा पहले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। पहले स्टेप में बिल्कुल इंटीग्रेट मत कीजिएगा वरना एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, ये सिंपल सा है तो इसलिए आप समझ रहे हो, लेकिन जब टिपिकल आएगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दैट इज x इंटीग्रल ई रेज टू दी पावर x dx माइनस d अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर x dx और फिर ब्रैकेट क्लोज करके dx। आप देख लीजिए हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको नोट डाउन किया। ठीक है, u की जगह x आ गया, v की जगह ई रेज टू दी पावर x, u की जगह x आ गया और v की जगह ई रेज टू दी पावर x आ गया। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे करिए, देखिए x एज इट इज आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, ई रेज टू दी पावर x। यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, जब तक इंटीग्रेशन का साइन कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए माइनस, अब dx अपॉन dx क्या होता है 1 और ई रेज टू दी पावर x का इंटीग्रल क्या आ गया, ई रेज टू दी पावर x। अब सिंपली हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हो गया ई रेज टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर x। देखिए आपसे हमने क्या कहा था कि आप उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानिए जिसका डेरिवेटिव धीमे धीमे करके एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास केवल एक इंटीग्रल यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। तो दैट इज
एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस, अब ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए पूरा इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज आवर इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसी को हम थोड़ा सा और इंप्रूव करके लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस वन और e रेज टू दी पावर x आप कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड दिस इज आवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत सिंपल है, इसी को 2-3 बार आप लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टेप्स को अप्लाई करना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।